वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्रमोद चतुर्वेदी और जैसे कि आप देख रहे हो हमारा रोड टू नेशनल ये पूरा सीरीज जाएगा लगभग एक साल के लिए। तो आप लोग जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप लोग को मैं बता दूं ये हमारा है 3rd वीक का कंप्लीट हम करने वाले। तो हमने अभी तक देख लिया है हमारा स्क्वाट, हमने देख लिया हमारा डेडलिफ्ट, हमने हमारा देख लिया है बेंच। तो ये 3 वीक का जो टेस्टिंग था हमारा, इसके बेसिस पे हमारा 4th वीक और आने वाला मंथ हम पूरा कैलकुलेट करेंगे और हर मंथ एक नया प्रोग्रामिंग क्रिएट करेंगे जिससे हमारा रोड टू नेशनल 2026 चैंपियनशिप जो इंडिया का है जो हम उसके ऊपर पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात करते हैं इस वीक की। आज है मंडे, तो ये पूरा हफ्ता हम करेंगे कंडीशनिंग वर्कआउट। तो अभी जैसे कि हमने तीन SBD के ऊपर हमने काम कर दिया है। राज भाई को मेरा कैलकुलेशन पता चल गया है कि मुझे आने वाले कंपटीशन में कैसे खुद को तैयारी करना है। अब हम बात करेंगे कंडीशनिंग वर्कआउट की। दूसरा है हमारा न्यूट्रिशन टॉक जो जल्दी ही आपके सामने आने वाला है। आज से हम पूरा चेस्ट, बैक, शोल्डर हर एक मसल ग्रुप को प्रॉपरली तैयारी से उसको वर्क करेंगे। जैसे कि हमारा एक्सप्लोसिव मूवमेंट कैसा होता है, कोर कंडीशनिंग कैसी होती है और मसल को फटीग ना करते हुए उसका मसल मेंटेनेंस कैसे करना है ताकि बाकी के वर्कआउट के लिए उसको सपोर्ट मिले और मेरी बॉडी शेप में भी रहे, उतना स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। हालांकि लोगों को अब तक ये लगता था कि पावर लिफ्टिंग में सिर्फ हम स्क्वाट मारते हैं, बेंच करते हैं और डेडलिफ्ट करते हैं जिससे हमको उसको पावर लिफ्टिंग गेम पे सपोर्ट मिलता है, बट ऐसा नहीं है। उसको रिलेटेड जो जो चीज़ हमको एसेसरी वर्कआउट करना है वो हम साथों साथ करते जाएंगे और आपके सामने रखते जाएंगे, जिसका हम प्रॉपरली रिकॉर्डेड लिस्ट भी बना के रखेंगे कि आपके लिए हेल्प हो कि हमारे साथ आप भी आपके स्किल को डेवलप कर पाओ। तो आज से हम करेंगे बेंच, बैक का वर्कआउट और चेस्ट का वर्कआउट और प्लस थोड़ा कंडीशनिंग के लिए शोल्डर वर्कआउट करेंगे जो आपके सामने हम रिकॉर्ड लाइन पे रखते रहेंगे, वीडियो के इस पे, डॉक्यूमेंटेशन के इस पे, जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि किस तरह हम पूरा ये जर्नी आप सबके साथ, आप सबके प्यार के साथ आगे बढ़ते रहें। किसी भी कंडीशनिंग वर्कआउट को स्टार्ट करने के पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि उस मसल को हम लोग कम्प्लीटली वार्म कैसे कर सकते हैं। आइडियली लोगों को ये लगता है कि आज हम लोग जैसे कि हम चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं तो इमीडिएटली आप गए, डंबल उठाया, प्रेस मारना चालू किया, या बेंच उठाया, प्रेस मारना चालू किया, दैट इज़ हाउ यू डू द वार्म अप, बट इट्स नॉट। आपने हैंड रोटेशन, बॉडी मोबिलिटी तो कर ली, उसके बाद मसल इंगेजमेंट के लिए जैसे कि मैंने किया एक स्टार्ट वेट के साथ मैंने उसको फ्लाई मारा, केबल के साथ मैंने प्रेस किया या डंबल के साथ मैंने प्रेस किया, दैट विल बी माय वार्म अप सेट। दैट डजंट कंसिडर इनटू द मेन सेट और द स्टार्टिंग ऑफ योर वर्कआउट। ये हमारा वार्म अप सेट होता है। इसके बाद जैसे कि अगर मैं फर्स्ट टाइम जिम में एंटर कर रहा हूँ तो मेरे लिए जहाँ पे 5 किलो भी सबसे हार्ड था उस टाइम पे, आज वो मेरा वार्म अप सेट है। तो ड्यूरिंग द पीरियडेशन ऑफ ईयर्स एंड ईयर प्रैक्टिस ये आपका जो डिफिकल्ट पार्ट था स्टार्ट में, आज वो आपका वार्म अप सेट है। जैसे कि ये मेरे लिए स्टार्ट पे वार्म अप सेट हो गया। इसके बाद मैं डंबल भी लूँगा, थोड़ा शोल्डर रोटेशनल पे काम करूंगा ताकि मेरा लिफ्टिंग ज़्यादा बेटर हो। अब जस्ट बिकॉज मैं बेंच प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं लैग पुल डाउन भी करूंगा ताकि मेरा स्कैपुला और लोअर और मिड सेक्शन ऑफ माय बैक शुड बी रियली इन्वॉल्व, ताकि मेरा लिफ्टिंग के टाइम पे बैक ओपन ना हो और उसको कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट में मेंटेन रखे। सो ये है हमारा आज का वर्कआउट। हम अभी चालू करेंगे इंक्लाइन बेंच से। आप जैसे कि देख सकते हो हमारे इसमें हमने चेस्ट और बैक के लिए प्लस कंडीशनिंग शोल्डर के लिए वर्कआउट बना लिया है। सो पूरे हफ्ते हम इसी तरह वर्कआउट करते रहेंगे और आपके सामने मैं रिकॉर्ड लाइन पे रखता रहूँगा कि हमारा ये पूरा वर्कआउट चेकलिस्ट होगा ताकि आप आपको इजीली फॉलो कर पाओ। तो अब हम ये पूरे हफ्ते में जितना भी वर्कआउट करेंगे, जो भी वेरिएशन लेंगे, हर वेरिएशन को हम 4 सेट करेंगे और मिनिमम 8 रेप एंड मैक्सिमम गो फॉर 10 रेप। हम लोग क्योंकि हमारी बॉडी को फटीग नहीं करना है, अभी तक हम उस कैलकुलेशन में नहीं आए जहाँ पे मेरा एक्चुअल कैलोरी काउंट कितना होना चाहिए। इवन दो माय डाइट इज स्टिल 1800-1600 के बीच में मैं खा रहा हूँ, 3 से 4 मील दिन का हो रहा है बीइंग वेजिटेरियन। तो हमारा मेन गोल है कि मसल एंगेजमेंट हम लोग कंटिन्यू प्रोसेस पर रखेंगे और जितना भी वेरिएशन होगा पूरे ये हफ्ते
क्योंकि एसेसरी वर्कआउट है तो मैक्सिमम आई कैन जस्ट फॉलो फॉर 4 to 5 वेरिएशन एवरी पर्टिकुलर सिंगल बॉडी पार्ट। और जब हम लिफ्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमारा होता है एक मेन वर्कआउट, दैट इज योर एनी ऑफ एसबीडी, और वो लिफ्टिंग होने के बाद हमारा 1 या 2 वेरिएशन एसेसरी होता है कंपेयर टू एनी अदर वर्कआउट। आज और ये पूरा हफ्ता हम पर्टिकुलर हर मसल को 4 से 5 वेरिएशन देंगे और 8 से 10 रेपिटेशन देंगे फॉर श्योर। अगर किसी को भी ये कंफ्यूजन है कि मेल और फीमेल के वर्कआउट काफ़ी डिफरेंस होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बॉडी सब सेम है, हमारे वेरिएशंस भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। हमारे लिफ्टिंग कैपेसिटी के हिसाब से और फूड इंटेक के हिसाब से हमारा पूरा डायरेक्शन बनता है कि हमारा बॉडी किस टाइप में मोल्ड होगा। तो जैसे कि आज हम चेस्ट और बैक यहाँ पे मार रहे हैं, तो डजंट मीन कि अगर कोई भी वेरिएशन, अगर जितने जिम में लोग हैं, अगर कोई भी वेरिएशन मेरे को करने नहीं मिल रहा है तो मेरा पर्टिकुलर वेट या पर्टिकुलर मसल नहीं ग्रो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई और वेरिएशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। इन केस मेरे पास अगर मशीन नहीं है तो मैं डंबल लूँगा, डंबल नहीं है तो बार लूँगा, बार नहीं है तो मैं पुशअप मारूंगा। बट आई विल मेक श्योर कि मेरी बॉडी रुकेगी नहीं, मैं कंटिन्यू प्रोसेस में रहूँगा। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं बॉस मैं आज ये वेरिएशन नहीं कर पाया, मेरा ये मसल डेवलप नहीं होगा, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। आपको जो वेरिएशन, बिकॉज एंड में आपके मसल को ये पता है कि आपने उतना उसको कितना टेयर किया है, कितने बार उसको आपने प्रोसेसली रिपीटेटिवली वर्कआउट किया है। अल्टीमेट आपका फूड जाएगा, अल्टीमेट आप गोल उसको प्रॉपर रिकवरी मोड पे जाओगे, कैलोरी मिल जाएगा, प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, रिकवर होके ऑटोमेटिकली आपके पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाएगा। आप कभी भी ये मत सोचना कि बॉस आज मेरा ये वेरिएशन रह गया, मेरी बॉडी नहीं बन रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जहाँ पे जो वेरिएशन मिल जाएगा आप करो। 45 मिनट 1 घंटा खुद को कंटिन्यू वर्कआउट करो, आपको रिजल्ट आना ही आना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, टाइम लगेगा मगर आएगा ज़रूर। मेरे लिए आज के डेट में कंपेरेटिवली फ्रॉम पास्ट 2-3 वीक का जो पूरा सीरीज चला हमारा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी पार्ट ये है कि जब मैंने चालू किया था राज भाई के अंडर, हालांकि मैं पहले से वर्कआउट करते आया हूँ, बट अभी ऐसा हो गया है कि तब मैं जस्ट स्टार्ट किया था, अभी मेरा हैप्पीनेस यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। वाई रीज़न बिहाइंड कि मैं खुश हूँ अपने खुद के बॉडी को देख के। आप फर्स्ट वीडियो को देखोगे, फर्स्ट रील को देखोगे कि मैं मेरे वेट और फैट ओवरऑल सरफेस पे काफ़ी विजिबल है। हालांकि अभी भी है क्योंकि हम लोग अभी जस्ट कैलोरी डेफिशिएंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं और कैलोरी सरप्लस पे भी जाएंगे। अब क्या हो रहा है, मैं कंपेयर करता हूँ दूसरे लोगों से, हालांकि ये गलत हो सकता है अगर आपको नहीं समझ में आया, बट इसमें एकदम डीप बात ये है कि कोई भी बंदा या बंदी कभी भी जिम में एंटर करने के बाद सबसे पहला चीज़ उनके दिमाग में आता है, मुझे बॉक्सिंग करना है, मुझे श्रेड होना है, मुझे चीज़ल दिखना है। ये सब प्रोसेस में आप ये भूल जाते हो कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचे हो। पिछले 3 हफ्ते में मेरा फिर से मेरे को ऑरा फील हो रहा है, मैं खुश हूँ, मैं अच्छे से वेट मार पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ कि मुझे रिजल्ट आ रहा है, मेरा कोच राज भी खुश है और मेरे फैमिली भी खुश है कि मैंने फिर से प्रोसेस चालू किया। तो आपका सराउंडिंग भी बहुत मैटर करता है। प्लस अब जिस हिसाब से मेरा स्पीड बढ़ गया वर्कआउट करने का, 45 मिनट में मैंने इतना कंप्लीट किया है, तो लगभग कंपेयर करूँ पहले से, तो मेरे लिए एटलीस्ट आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10। तो आप खुद को जज कर सकते हो, खुद को देख सकते हो आपका स्ट्रेंथ कैसा बढ़ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी बढ़ रही है। इस बेसिस पे आपका रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें आप उसके हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी चीज़ चल रही है अगल बगल, ये सब मेरे हैप्पीनेस का एक प्रोसेस है। तो कभी भी खुद को लेके जजमेंटल मत होना कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे सप्लीमेंट नहीं मिल रहा है, मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप करोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। तो मेरे लिए तो प्लस साइन है, आप इसी तरह खुद को मोटिवेट करते रहो। ये हो गया हमारा सेकंड लास्ट वेरिएशन चेस्ट का। अब हम जाएंगे स्कूप के लिए और इसके बाद हमारा बैक खत्म करके आज का वर्कआउट खत्म करेंगे यहीं पे।
सो जिस तरह हमने जितने भी वर्कआउट स्ट्रेंथ टेस्ट में हमने जो किया था, जैसे एसबीडी हमने किया है, जितना ज़रूरी वो है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमारा एसेसरी वर्कआउट है। वाई? बिकॉज हमारे जॉइंट्स, हमारे मस्कुलर एंडोरेंस, हमारे मसल इंगेजमेंट के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें लगेंगी वो इस एसेसरी वर्कआउट से होता है। जैसे कि हमारा शोल्डर हो गया, ट्राइसेप बाइसेप हो गया, हमारा बैक मसल हो गया। सो ऑल दिस वर्कआउट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस। तो अगर आप एसबीडी या पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड में पहली बार एंटर कर रहे हो तो ये मत सोचना कि सिर्फ लिफ्टिंग करने से ही आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। इसके अलावा आपको एवरी माइक्रो लिटिल टू लिटिल लिफ्टिंग कैपेसिटी कंडीशनिंग वर्कआउट भी करना पड़ेगा। हमेशा 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो मारने की ज़रूरत नहीं है। आपके 2.5 kg से भी जो आप लिफ्टिंग करोगे उससे भी आपको ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा, ताकि आपका जॉइंट मोशन भी उतना ज़्यादा इम्प्रोवाइज हो। जैसे कि मुझे इंजरी है तो वो इम्प्रोवाइज करने के लिए मुझे छोटे छोटे लिटिल सिंगल पिस्टल स्क्वाट मारना पड़ता है। तो दिस थिंग्स विल रियली हेल्प यू टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस लेटर ऑन इन योर करियर व्हेन इट कम्स टू द पावर लिफ्टिंग। लेटर ऑन आप जितने भी अदर वर्कआउट भी करते हो, बॉडी बिल्डिंग भी करते हो, सिमिलरिटी काफ़ी सेम है। आप उसमें भी अलग चीज़ों से खुद के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हो। यहाँ पे हम इस तरीके के मस्कुलर एंड्योरेंस या एक्सप्लोसिव मूवमेंट या कंडीशनिंग वर्कआउट या जितने भी एसेसरी वर्कआउट है उससे परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। तो लेटर ऑन तो आप देखोगे कि मेरी खुद की बॉडी में कितने चेंजेस आने वाले हैं। भले मैं 10 किलो और बढ़ाऊंगा खुद के बॉडी वेट का, बट बॉडी उतनी ही ज़्यादा शार्प होगी सरप्लस कैलोरी होने के बावजूद। प्लीज़ 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 जाके सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको हर एक छोटे से बड़ा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारे जितने भी डेप्थ में जो भी हम वर्कआउट करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में और लाइफस्टाइल में जो जो ज़रूरी है चीज़ें, स्टार्ट फ्रॉम द गियर्स, स्टार्ट फ्रॉम योर आउटफिट, हर एक चीज़ रोड टू नेशनल के ज़रूरी है आपके सामने मैं इसी तरह लाते रहूँगा। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और बहुत सारा प्यार देते रहिए। तब तक के लिए नमस्ते, और मैं आपके सामने इसी वीडियो के माध्यम से आते रहूँगा। वंस अगेन प्रमोद चतुर्वेदी, रोड टू नेशनल फॉर परफेक्ट फिटनेस। बाय।